इसमें एक माउंट एवरेस्ट की चोटी से समूह तल की ऊंचाई पूछी गई थी, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। और सांप की दवा किससे बनाई जाती है, और नाग गुम्फन से भी था। और केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन देखने को मिला। बछेंद्र कैसा पेपर रहा, आसान था या कठिन था? मैम कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, एवरेज में था, ना बहुत ज़्यादा टफ था ना बहुत ज़्यादा आसान था। संस्कृत जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी थी। हाँ। और मतलब जो ईवीएस में क्वेश्चन जो आ रहे हैं नए थे कि कोई आपको पुराना मिला? हाँ, कुछ पुराने भी मिले हैं। प्रदीप पाल। कहाँ से आप हैं? मैं गोला से आया हूँ। अच्छा, गोला से। आपका पेपर कैसा गया आज आपका? पेपर बढ़िया था। मतलब कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जो अगली शिफ्ट में आ रहे हो, पढ़ कर आए? अब एनसीएफ 2005 से ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं सीडीपी के अंदर, और मैथ कैलकुलेटिव नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा। और सीडीपी नॉर्मल आ रही है। अच्छा, इसे मिलाता हूँ। आज का पेपर कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा रहा। कोई नए क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं, नए क्वेश्चन तो देखने के मिलते ही हैं। मतलब मैथ्स में क्या वैन हिले थे? हाँ, वह नहीं लेते। संस्कृत आज के कैसा रहा? संस्कृत तो मेरी पढ़ी नहीं थी, तो बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं आया हूँ रायबरेली से। अच्छा, रायबरेली से आप यहाँ हैं। जी, तो आने में बिल्कुल। तो आपको समस्याएं रही काफ़ी होंगी। समस्याएं रही, नाइट में चलना पड़ा। अच्छा, चलना पड़ा। तो ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया? पेपर सही आया। अच्छी नहीं हुई है, अच्छी नहीं हुई, लेकिन और मैथ बहुत अच्छी हुई है। मैथ कैसा था आज? मैथ बहुत अच्छा था। और सीडीपी में? सीडीपी भी ठीक था। मतलब कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आए? लेव आगे से थे, और पियाजे हो गए, चॉम्स्की पियाजे, हो गए। कोहलक थे। अच्छा, और कोई जो ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते थे वो आप देखने को मिले कि नहीं मिले? हाँ, देखने को मिले। मतलब क्या आपके पेपर में कोई ऐसा प्रश्न आप बताना चाहें जो आया, चाहे वो स्लॉथ हो, चाहे कोई एक ऐसा प्रश्न जैसे डांस हो गया, नृत्य हो गया, कुछ परंपरा, जाति? नहीं, डांस वांस से नहीं आता, लेकिन हाँ ये आया था कि सौराष्ट्र में कैसी मतलब वो बनाई जाती है, क्या बोलते हैं, रंगोली वगैरह। अच्छा, सौराष्ट्र की रंगोली आई थी प्रश्न। तो आपका ओवरऑल पेपर कैसा गया? ठीक रहा है। कहाँ से आपने तैयारी की थी? मैं सचिन एकेडमी से की थी। अच्छा, सचिन सर से। ओके, थैंक यू भाई। कुछ नए मिले हैं, जैसे एनसीईआरटी पैटर्न जो था उससे कुछ हटके एक दो क्वेश्चन हैं। अच्छा, और ये बताइए, जैसे जो पुराने पैटर्न पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते थे, स्लॉथ हो गया, कोई नृत्य या कुछ ऐसा नया आया हो जो आप बताना चाहें जो अगली शिफ्ट में पढ़कर आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई फुल फॉर्म आपके पेपर में? प्रीवियस नहीं, फुल फॉर्म कोई भी नहीं थी। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनका अच्छे से रिवीजन करें। मतलब जो भी अगली शिफ्ट में आए उनका प्रीवियस ईयर जरूर पढ़कर आए। हाँ, प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ते आपका हैं। कैसा गया पेपर? मेरा अच्छा गया। ओके, थैंक यू मैम। त्रिपाल जी से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, मैप से भी था, और ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं ये पूछा गया। और मैथ में वैनहिले से रिलेटेड प्रश्न था, और एक समय से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, और एंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला। और 1000 के अभाज्य गुणनखंड पूछे गए थे। ऐसे ही सीडीपी में डिस्लेक्सिया, कोहलबर्ग, जीन पियाजे संबंधित प्रश्न थे। और मतलब मैं आपको यही बताऊंगा कि लगभग प्रशांत भाई ने ईवीएस के 15 क्वेश्चन एज इट इज़ बता दिए हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख हो गया, माउंट एवरेस्ट 88-48 हो गया, थाने से क्वेश्चन था, सांप की दवा आ गया, और नागफंक क्या नाम, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से भी प्रश्न है। मतलब आज का ईवीएस आसान कहा जाएगा? ईवीएस तो आसान कहा जाएगा, लेकिन हाँ, संस्कृत का लेवल आज अच्छा था। संस्कृत में आपने कहाँ से तैयारी की थी? जो भी आए वो पढ़ कर आए? संस्कृत में मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे, लेकिन उससे ज़्यादा कोई मुझे हेल्प नहीं मिली। संस्कृत का लेवल मॉडरेट ठीक कहा जाएगा। लेकिन ओवरऑल आपका पेपर कितना गया, कितना आप स्कोर करेंगे? ओवरऑल 110 से ऊपर ही हो जाएगा। चलिए, और आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने सचिन एकेडमी से तैयारी की थी। मतलब सचिन सर के नोट से पेपर में फंसा है आज? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू भाई। सीतापुर महिंद्रा कोचिंग, आज ही आप ज्वाइन करिए सबसे बेस्ट कोचिंग इन सीतापुर। बाइगॉस्की हैं, और बाइगॉस्की और चॉम्स्की हैं, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, और आप बताना चाहिए कुछ, आपने इंग्लिश ली थी, आप तो संस्कृत लिए हैं। संस्कृत थे। तो संस्कृत जैसे लोग कहाँ से पढ़ के लगातार कमेंट आते हैं कि सर संस्कृत समझ नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ा जाए? अब संस्कृत पैडागोजी ही पढ़ी जा सकती है, बाकी पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ तो कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, तो वो तो पढ़ के ही निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालना पड़ता है। अच्छा, तो और जैसे कि मान लीजिए आपके पास हिंदी थी, हिंदी में कोई प्रश्न आपको याद हो, बताना चाहें? हिंदी के क्वेश्चन ध्यान नहीं है शायद। चलिए, आपका ओवरऑल पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया। कहाँ से आप तैयारी कर रहे थे? मैं तैयारी RWA टीम से कर रहा था। अच्छा, तो बढ़िया गया आपका पेपर। ओके, ठीक, धन्यवाद। था बढ़िया पेपर था। अच्छा, मतलब जैसे ईवीएस में रोज लोग कह रहे थे सर ये नया नृत्य आ गया, नया जनजाति पूछी, कि कुछ आज ऐसा था? कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं थे। अगर किसने रिवीजन बढ़िया से कर रखा है तो क्वेश्चन पेपर आराम से कर मतलब सकता आप था। मैथ्स का बता सकते हैं कैसा था? मैथ्स का पोर्शन भी बहुत नॉर्मल था। अगर कैलकुलेशन प्रॉपर्टी आदमी सही से ऑब्जर्व कर लेता तो आराम से क्वेश्चन पेपर 30 में 15 क्वेश्चन तो नॉर्मली निपटा सकता था। बाकी 15 पे थोड़ा स्पेशली फोकस अच्छा, जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा वो सही कर ले। फोकस मतलब आराम से बीट आउट पेपर था। आराम से अगर आप पढ़ के आए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, आराम से आप पास हो सकते। आपने संस्कृत ली थी कि अंग्रेजी? संस्कृत ले रखी। कैसा गया आपका संस्कृत? संस्कृत ठीक गया, एवरेज। अच्छा, लोग पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, संस्कृत में बहुत डाउट होते हैं, कुछ आप ऐसा सजेशन दें जहाँ से लोग पढ़ सकें?
बेसिक फील्ड है। संस्कृत वाली बात तो संस्कृत पढ़ना ही आदमी को आना चाहिए, पढ़ लेगा, उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसके आप खुद ही सेंस ऑफ ह्यूमर से आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया? ओवरऑल पेपर अच्छा गया है, पास कितना स्कोर हो जाएगा? समथिंग 110 हो जाएगा। ओके, थैंक यू भाई।